everyone, once again welcome to my channel, that is Reem's Wellness, and I truly believe that you people are all doing good, staying healthy and happy. आज मैं जो सिंबल के बारे में बात करूँगी, दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी अनकॉमन, पीपल हैव मीट्स, डजन हैव मच नॉलेज। सो जितना भी नॉलेज मैं गदर कर पाई हूँ इस बारे में, तो आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जो सिंबल के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज़ नथिंग बट द एविल आई। यस, यू हर्ड इट राइट, एविल आई। पहले मैं बात करूँ कि आखिर ये एविल आई है क्या। यूजुअली हम लोग एक बात बहुत सुनते हैं, राइट, कि नज़र ना लग जाए, इसको बुरी नज़र से बचा ले भगवान, इसके तरफ से बुरी नज़र को हटाओ। सो व्हाट इज़ बुरी नज़र? एक्चुअली हम लोगों के आसपास जो ऑरा होते हैं, हम लोगों के जो खुद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम ऑरा के नाम से जानते हैं, वो ऑरा जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बुरी नज़र या फिर नज़र उतना ही कम इफ़ेक्ट करते हैं। कोई भी इंसान अगर अपने ऑरा रेगुलर क्लेंस करे, उसको एनर्जाइज रखे, सो वो जल्दी से बुरी नज़र से इफ़ेक्ट नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक आवर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। जैसे कि अगर मेरी इम्यूनिटी पावर लो हुए तो मैं बहुत जल्द इफ़ेक्ट हो जाऊंगी, राइट, कोई भी डिजीज़ में। लेकिन अगर मेरी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहे तो मैं बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं होंगी डिजीज़ में, क्योंकि हम सबके आसपास तो बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस होते ही हैं, राइट। लेकिन ये डिपेंड करता है किसका इम्यूनिटी पावर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जस्ट लाइक ऑरा, जिसका ऑरा जितना भी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बुरी नज़र या फिर नज़र बहुत ही कम इफ़ेक्ट करते हैं। देन ऑल्सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट। सो ये बुरी नज़र या फिर और एक बात आज मैं डिस्कस करूँगी, दैट इज़ काला टीका। बचपन में ऐसे बहुत ही कम जन होंगे जिसके मम्मियाँ उन लोगों को काला टीका या फिर टीका नहीं लगाया हो। एंड व्हाट दैट सिग्निफाइज, एक्चुअली बहुत जन इसको क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन मानते हैं, क्योंकि मेरे आई मीन हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, बहुत जन इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो हम लोग क्या सोचते थे कि ओके होगा कुछ, पता नहीं क्या है, ओके अगर मम्मी बोल रही है तो लगा ही लेते हैं, क्या आएगा। एंड इफ़ हम लोग नोटिस करेंगे तो वो टीका कहाँ पे लगाया जाता था, बहुत छोटे बच्चों को तो एकदम यहाँ पे मिडिल में या फिर साइड में, और बड़े जो जैसे एडल्ट अगर बाहर जाते हैं तो मम्मियाँ क्या करती है, काजल का टीका कान के यहाँ पे लगा देती है, राइट, सो दैट बुरी नज़र से हम लोग बच जाए। तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोली कि हम लोगों का जो ऑरा होता है, जितना भी स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही हम लोग कम इफेक्टेड होते हैं नज़र से, राइट। लेकिन बच्चों का क्या है, उनका ऑरा ना उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसीलिए हम कभी भी नोटिस करेंगे, बच्चे कभी भी किसी को देख के हंस देते हैं, कभी भी किसी को देख के रो देते हैं, क्योंकि उन लोगों का ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम लोगों के पहला जो कम्युनिकेशन होता है कोई भी स्ट्रेंजर के साथ या फिर आपके जान पहचान वाले के साथ, वो पहले क्या होता है, थ्रू आइज होता है, राइट। हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करें, हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आई से बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होता है एक दूसरे से। तभी हम पहले देखेंगे, तभी ना हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब भी हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, आपको फील हो रहा है, बहुत जनों का थॉट प्रोसेस अलग होता है, बहुत जनों का ऑरा अलग होता है। कभी भी आपके आसपास जैसे कि कोई भी आपको टच नहीं किया हो, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, राइट, तो ये क्या होता है, आपके ऑरा आपको क्या बोलते हैं, पुश करते हैं कि ओके डोंट जस्ट बर्ज इन मी, इतना भी पास मेरे मत आओ,
दूर रहो, जस्ट दूर से बात करो, राइट? ऐसा होता है, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये इफेक्ट होता है ये नज़र के वजह से ही। तो ये जो सिंबल के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, ये सिंबल आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एवरी बुरा नज़र। तो पहले हम लोग ये कैसे यूज़ कर सकते हैं? मेरे पास तो 2-3 चीज़ें हैं जिससे मैं दिखा सकती हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसको एज अ रिसलेट यूज़ कर सकते हैं। हम एविल आई सिंबल को एज अ रिसलेट या फिर ब्रेसलेट हम लोग हाथ में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों कभी भी जा रहे हो, बच्चों के साथ हम लोग उसको ये ऐसे एक रिसलेट दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे और भी सिंबल्स लगाया है, जैसे कि छोटा एलिफेंट, छोटा टॉर्टल्स, छोटा की, विच इज़ द सिंबल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, विजडम एट्सेट्रा। कभी भी हम लोग किसी को कोई भी, जैसे कि हम चाहते हैं ना हम लोगों के पास का जो इंसान हो, हम लोग जिसके लिए बहुत केयर करते हो, वो प्रोटेक्टेड रहे, तो हम लोग उसको ऐसे वाइन चार्म भी गिफ्ट कर सकते हैं। एंड दिस कम्स विद अ owl, right? And owl is the symbol of wisdom, फॉर नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी। लक्ष्मी का वाहन भी तो ये अवली होते हैं, राइट? हम लोग इसको पूछते हैं। तो फ्यू थिंग्स जो हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए इसको यूज़ करते वक्त, दैट इज़ हम लोग ना इसको ऐसे यूज़ करेंगे जैसे लोगों के नज़र में वो पड़ता हो। जब भी कोई आपसे इंटरेक्ट करे तो आपके हाथ में अगर हो, आपके नेकलेस में अगर ये सिंबल हो, आपके रिंग में अगर ये सिंबल हो, तो उससे क्या होता है, उसका जो पहला ही नज़र होता है ना, वो जो नेगेटिविटी होता है वो पहले ही उसमें अटक जाते हैं, आपके पास या फिर आपके ऑरा को अफेक्ट नहीं करता है। जस्ट लाइक हम बहुत जनों ऐसा देखे होंगे ना कि कोई भी नया घर बन रहा हो, कोई भी नया फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, वहाँ पे घर तो बहुत सुंदर सजा लिया या फिर बना लिया, लेकिन उसके बाहर में ना एक एविल सिंबल रख देते हैं। जैसे कि किसी को भी खटके के घर तो अच्छा बनाया है लेकिन ऐसा सिंबल क्यों दिया, या फिर ये एविल आई बहुत बड़ा करके ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो हम लोगों के क्वेश्चंस में आता है, राइट, कि ऐसा क्यों? दिस इज़ नथिंग बट पहले ही जो हम लोगों का जो नज़र होता है ना वो अटक जाता है, तभी ना क्वेश्चन आता है कि ये क्यों पहना है, ये इसमें क्या है। वैसे ही बच्चों के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब भी काला टीका बच्चों के यहाँ पे लगाया होता है तो क्या होता है, पहला जो नज़र होता है किसी का भी, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे वो पॉजिटिविटी हो, वो उधर में अटक जाता है एंड दैट फिल्टर्स द नज़र, ताकि वो आपको ऑरा को अफेक्ट ना कर पाए। सो दिस इज़ द रीज़न पहले ज़माने में काला टीका हुआ लगाया करता था, लेकिन अभी तो काला टीका एकदम आउट ऑफ फैशन है। तो हम लोग उसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं साइंटिफिकली, ये ब्रेसलेट, काला धागा, कोई भी जिसमें हम लोग इंटेंशनली पहनते हैं कि ओके वी आर ऑल प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट नज़र। सो ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे वाइन चम जो मैं अभी दिखाई, ये हम लोग एकदम ना घर के अंदर घुसते टाइम एकदम एंट्रेंस में लगाएंगे, मतलब बाहर से कोई आपके घर में आ रहा हो एंड पहली नज़र उसका जहाँ पे पड़ता हो, अगर वहाँ पे आप ये रख देते हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो नेगेटिविटी है, उसका जो एनवीनेस है, उसका जो जेलीसी है, वो वहाँ पे अटक जाता है। कभी कभार और एक मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कभी कभार जब हम लोग पार्टी शार्टी जाते हैं तो हम लोग बहुत मस्ती किए, बहुत एंजॉय किए, एकदम घिरा हुआ रहता है, राइट? लेकिन उसके बाद वाला दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, सडनली वी फील वेरी अनकम्फर्टेबल। हम लोगों को शायद पेन हो रहा हो या फिर कोई एक हो रहा हो बॉडी में, एंड अचानक हम लोगों को ऐसा लगता है कि ओके वी आर नॉट फीलिंग गुड। सो दैट्स कॉल्ड ऑरा ड्रेनेज, मतलब कि उन लोगों का उतना नेगेटिविटी या फिर उतना जो जेलसी, एनवीनेस, जो कोई भी एनर्जी एक्सचेंज हुआ होगा, वो आपके ऑरा को थोड़ी सी भी रप्चर कर सकती है, मतलब आपके एनर्जी वहाँ से ड्रेन हो सकता है। इसको हम लोग ऑरा ड्रेनेज भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों से अगर हम लोगों को खुद को
प्रोटेक्ट करना होगा तो पॉजिटिवली वी शुड स्टार्ट यूजिंग दिस। और ये छोटी छोटी चीज़ यूज़ करने से हम लोगों को बहुत बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि इट्स नेवर गना हार्म यू, राइट। एंड इसको क्लींस भी करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग रोज़ एक ही कपड़े पहनेंगे तो उसमें डर्ट्स होंगे, पॉल्यूशंस होंगे, तो हम लोगों को उसको क्लींस करना होता है, राइट। सो वैसे ही हम लोग इसको भी क्लींस करते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, देयर इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ रेकी हीलिंग। जो कोई भी रेकी प्रैक्टिस करते हो वो अपने ये सब चीज़ ऐसे ही क्लींस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल, जैसे कि आपको रेकी क्या है नहीं पता है और आपको बस ये सिंबल के बारे में पता है, तो आप इसको क्लींस कैसे करेंगे? आप लोग रॉक सॉल्ट वाटर से इसको क्लींस कर सकते हो। जब भी हम लोग कोई भी इंटेंशन के साथ अगरबत्ती दिखाते हैं गॉड को, राइट, इट्स फील लाइक कि ओके, इफ़ सारे घर में हम लोग अगरबत्ती लेके दिखा देते हैं तो इट्स फील लाइक कि नेगेटिव एनर्जी चले जाते हैं। वैसे हम लोग इसको नेगेटिव एनर्जी को इससे रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको रॉक सॉल्ट वाटर में अच्छे से धो सकते हैं। तो जब भी हम लोग धोते हैं ये इंटेंशन रहता है कि ओके, जो जितना भी नेगेटिव एनर्जी इसमें कैद हुआ है ये फ्लश आउट हो जा रहा है। और कोशिश करना कि ये वाटर आपके घर में ही ना रह जाए, मतलब कि जब आप ये वॉश कर रहे हो वो निकल जाए। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग इस चीज़ का क्लींजिंग। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज़ रिम्स वेलनेस, एंड प्रेस द notification bell icon, so whenever I come up with new video you people can have notification and see the video. एंड मैं ऑल्सो इंस्टाग्राम में भी एक अकाउंट रन करती हूँ जो कि है वेलनेस विद रिम। वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे वेलनेस के ऊपर। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी में। जैसे कि एक क्वेरी आया था ये सिंबल लेके, तो आई मेड अ वीडियो ऑन दैट टुडे। सो होपफुली यू पीपल लाइक इट, एंड please till my next video, take care of your mental health, physical health and spiritual health. Keep practicing meditation and stay healthy and happy. So bye bye guys for today. Thank you so much for watching.